हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परफेक्ट अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा कि TDS की पेमेंट कैसे करनी है। सबसे पहले आप जाएंगे इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। TDS की रिटर्न करने से पहले हमें TDS के चालान पे करने होते हैं। तो आज हम उस चालान को पे करना मैं आपको बताऊंगा कैसे चालान पे किया जाता है। ई पे टैक्स पर आप जाएंगे। यहाँ पर आपको डालना है 10 नंबर। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं जो आपके पास है, क्योंकि उस पर OTP जाएगा। इसमें आपको OTP एंटर करना है। फर्म का नाम चेक करेंगे, जो भी आपका फर्म का नाम एक्यूरेट आ रहा है या नहीं आ रहा। फर्म का नाम चेक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, जिस असेसमेंट ईयर का आप चालान पे कर रहे हैं। ये पे TDS एंड TCS पर आप प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है जिस हेड में आप पेमेंट करना चाहते हैं। मेरे केस में परचेज ऑफ गुड्स है। ये देखिए, ये आ गया। यहाँ से आप वेरीफाई कर लेंगे। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स। अगर आपका कमीशन का है तो आप कमीशन सर्च कर लेंगे। कमीशन में देखिए आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो कमीशन और ब्रोकरेज का ये है। अगर आपका जो भी है इंश्योरेंस कमीशन है या कोई और कमीशन है तो आप यहाँ से वेरीफाई करके पेमेंट कर सकते हैं। इंटरेस्ट का आप अगर पे करना चाहते हैं 194A का, तो आप इंटरेस्ट के सारे सेक्शन आपके सामने आ जाएंगे। अब मेरे केस में परचेज का है। परचेज ऑफ गुड्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखना, आपको सेपरेटली पे करने हैं सभी चालान। परचेज ऑफ गुड्स का है वो अलग पे करना है, इंटरेस्ट का अलग पे करना है, कमीशन का अलग पे करना है। सम आपको जो 194Q में जो जितना आपने TDS काटा है, जितनी भी पार्टियों का आपने काटा है TDS, उसका सम आप इसमें पे करवा देंगे। सभी पार्टियों का अलग अलग आपको नहीं करवाना है। मान लीजिए आपका 1.5 लाख रुपए बना, तो आप 1.5 लाख रुपए टैक्स वाले हेड में आप जमा करवा देंगे। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आपके पास नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ से TDS की पेमेंट कर देंगे। तो आपके पास चालान आ जाएगा TDS का, जो रिटर्न फाइल करते समय आपको साथ में अटैच करना है। ऐसे ही आपको अगर उस 194Q में करनी है, H में करनी है, जिस भी हेड में आपको पेमेंट करनी है उसमें आप कर सकते हैं। हर बार आपको अलग अलग पेमेंट करनी पड़ेगी। टोटल सम आप कर सकते हैं, यानी कमीशन का आपने जितना भी TDS काटा है वो आप टोटल एक साथ जमा करवा सकते हैं। लेकिन अलग अलग हेड का, जैसे परचेज ऑफ गुड्स का, कमीशन का और इंटरेस्ट का, तीनों का आप एक साथ जमा नहीं करवा सकते। तीनों का आपको सेपरेटली जमा करवाना पड़ेगा।